अगर आप भी सास बहू के झगड़े से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपके घर में शांति और सुख समृद्धि लाएंगे, क्योंकि सास बहू का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। जरा सी चूक हुई और टूट गया। पर घबराइए मत, आपके घर में प्यार और सुकून लाने के लिए हमारे आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कुछ ऐसे अचूक एस्ट्रो और वास्तु टिप्स के बारे में जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाएंगे और सास बहू के बीच में प्यार और समझ को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से देखिए हमारा ये वीडियो और बनाएं अपने घर को स्वर्ग। दोस्तों, क्या आपके किचन में भी ब्लैक कैबिनेट लगा हुआ है? अगर हाँ तो सावधान हो जाएं। काला रंग नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, जिससे घर में कलह और टेंशन बढ़ता है। इसको तुरंत बदल देना चाहिए। सफेद या हल्के रंग के कैबिनेट लगाएं। सफेद रंग शांति, सकारात्मकता का प्रतीक है जो घर में खुशियां लाएगा। दोस्तों, कूड़ेदान हर घर में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे रखने की भी एक सही जगह होती है? उत्तर पूर्व की दिशा देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है और यहाँ पर कूड़ेदान रखना अशुभ माना जाता है। इससे घर में बीमारियां और रोग फैलते हैं, इसलिए कूड़ेदान को हमेशा दक्षिण पश्चिम की दिशा में ही रखें। दोस्तों, जिस तरह राजा रानी का अपना एक खास दरबार होता है, उसी तरह से घर के बड़े बुजुर्ग यानी सास ससुर के लिए एक खास दिशा होती है। वास्तु के अनुसार सास ससुर का कमरा हमेशा दक्षिण पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। इससे घर में स्थिरता आती है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहता है। याद रखें, बड़े बुजुर्ग का सम्मान ही घर की शान है। दोस्तों, घर के बहू बेटे खुशियों का प्रतीक होते हैं। इनके आने से घर में रौनक और चहल पहल बनी रहती है। परिवार आगे वृद्धि करता है, परिवार बढ़ता है। वास्तु के अनुसार बहू और बेटे के कमरे के लिए या तो पश्चिम या दक्षिण की दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। इन दिशाओं में कमरे होने से उनके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य इनका आगमन होता है। दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर जल में थोड़ा सा गुड़ मिला दिया जाए तो इससे विशेष लाभ मिलता है। गुड़ और जल मिलाकर सूर्य को अर्घ देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नेगेटिव एनर्जी नष्ट होती है। दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सूजी का हलवा बनाकर गरीबों में बंटवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस का चूल्हा और सिंक एक दूसरे के पास नहीं होने चाहिए। दोस्तों, घर की छत पर कपड़े सुखाना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है अगर ऐसा आप रात के समय करते हैं। ऐसा करने से रात के समय उन कपड़ों में नेगेटिव एनर्जी का वास बनता है, जिसको परिवार के सदस्य जब धारण करते हैं तो उनके विचारों में नकारात्मकता और आपस में अनबन, टेंशन बढ़ती है। दोस्तों, सफेद रंग तो शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब सास बहू के रिश्ते की बात हो तो सावधान हो जाएं। ज्योतिष के अनुसार सास बहू को एक दूसरे को कभी भी सफेद रंग के कपड़े गिफ्ट में नहीं देने चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में सास बहू के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते हैं तो घबराइए मत। ज्योतिष शास्त्र में इसका भी उपाय बताया गया है। सास और बहू दोनों अपने अपने पास चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें। ऐसा करने से उनके बीच में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है, रिश्ते में मधुरता है। दोस्तों, कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इसके पीछे वास्तुशास्त्र का तर्क है कि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में दरिद्रता आती। ना केवल इसका इफेक्ट पैसों को लेकर ही, इसका इफेक्ट सास बहू के रिलेशनशिप में भी नेगेटिविटी को देता है। दोस्तों, पूर्णमासी के चांद को देखना किसे पसंद नहीं होता। इसकी चांदनी मन को शांत और प्रसन्न कर देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में पूर्णिमा के चांद की तस्वीर लगाई जाए तो यह बहुत शुभ मानी जाती है। तस्वीर इस तरह से लगानी चाहिए कि घर में प्रवेश करते समय सबकी नज़र उस पर पड़े। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बना रहता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अचूक वास्तु और ज्योतिष के टिप्स जो आपके घर में सास बहू के बीच प्यार और समझ को बढ़ाने में मदद करेंगे। याद रखिएगा, वास्तु और ज्योतिष के साथ साथ आपसी प्यार समझ भी बहुत जरूरी है एक खुशहाल परिवार के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।